आपके सामने नंबर एनालॉजी का लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप सभी को पहले ये क्वेश्चन खुद से करना है, 1 मिनट का समय दें, उसके बाद ही आप आगे सॉल्यूशन देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नंबर एनालॉजी के लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल सीपीओ स्टेनो सीएचएसएल या जो भी एग्जाम एसएससी कराता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने आपका लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन से लिए हैं। इससे पहले नंबर एनालॉजी के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ये लेटेस्ट हैं जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपका पूछे गए थे। टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके 23 क्वेश्चन है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन पहले खुद से करना है। क्वेश्चन देखो, एक कॉपी पेन साइड में रख लो, पहले खुद से सोचो, उसे ट्राई करो। 23 क्वेश्चन आपसे अगर सारे हो जाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर 3-4 नहीं भी होते तो फिर भी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। जो नए क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुए उन्हें नोट कर ले, क्योंकि वो आपको आगे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। स्क्वायर, क्यूब, आपको पहाड़े याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि नंबर स्क्वायर के नज़दीक तो नहीं है, क्यूब के नज़दीक तो नहीं है। अगर आपको एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाना होगा, बड़ा नंबर है, तो आपको स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके भी आप जा सकते हैं, तो इसलिए आपको पहाड़े भी याद होनी चाहिए। तो आपको आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखें। फिर आप देख सकते हैं डिजिट सम तो नहीं है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं नंबरों के बीच में गैप तो नहीं है, गैप भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बाकी क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या दिया जाता है यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से। तो यहाँ पे जो भी आपका पैटर्न है वही पैटर्न आपका यहाँ होना चाहिए, वही पैटर्न इन दोनों में होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने की आपको बार बार जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चनों में क्वेश्चन मार्क देखते ही आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे 13 60 को 111 लिखा है और यहाँ आपका 216 को 45 लिखा है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे किस तरीके से आप करोगे। आपको 216 देखते हुए अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो इन दोनों में से कौन सा सॉल्व करोगे, क्योंकि दोनों में आपको देखना है सेम पैटर्न है। मैं इसे सॉल्व करना चाहूँगा क्योंकि इसमें छोटी संख्याएं हैं, तो मुझे स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा, तो थोड़ा आपका आसान रहेगा। ठीक है, तो मैं पहले इसे सॉल्व करूँगा। इसे देखते हुए यहाँ पे 216 है, तो मैं सोच सकता हूँ 6 का क्यूब है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ क्यूब का पैटर्न हो। लेकिन यहाँ मैं देखूँगा 1360 किसी का क्यूब नहीं है, और ऑप्शन में भी मैं देखूँगा तो कोई क्यूब नहीं है, तो क्यूब से रिलेटेड नहीं है। अब मैं नंबर के नज़दीक जाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ से 45 से 216 के नज़दीक जाऊंगा, तो मैं बोलूँगा 45 चक्को कितना होता है, 180 होता है। क्या आप 111 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1360 के नज़दीक पहुँच पाएंगे? तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो यानी कि मल्टीप्लाई भी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फिर मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ और क्या हो सकता है, स्क्वायर के नज़दीक नंबर देखूंगा। ठीक है, तो आप देखो 216 किसके स्क्वायर के नज़दीक होता है, 216 जो है आपका 225 के नज़दीक होता है। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। और यहाँ पे 45 देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ से 15 ला सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि 45 से आपको 216 चाहिए तो आप कैसे लाएंगे, आपको 225 चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 45 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपको कितना मिलता है, 15 मिलता है। 15 का आप स्क्वायर करते हो तो आपको 225 मिलता है, और 225 में से आपको 216 चाहिए, तो यहाँ पे आप 9 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 216 मिल जाएगा। अब ये आप कह सकते हैं 9 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। सेम पैटर्न आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, 111 को 3 से डिवाइड करना है। 111 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास उसके बाद स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। 37 का स्क्वायर, अब मैंने आपको बताया कि आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 37 का स्क्वायर होता है आपका 1369, और अब हमें माइनस कितना करना है, 9 माइनस करना है, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस करना है। तो यहाँ से 9 माइनस करेंगे तो 1360 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्या। अब या आप ऐसे भी बोल सकते हो सिंपल कि पैटर्न क्या था, इसे हम 15 तिया 45 बोलते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे आप कहोगे यह आपका 37 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 111 होगा, और ये जो 1360 है ये 37 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है। तो सेम पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे तो आप देखोगे 27 है। तो अगर आप इस तरीके से जाते हो जैसे मैंने ये बताया, तो आप 27 को आप किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, या आप ये बोल दो कि ये आपका 9 तिया 27 है, 9 तिया 27 है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो आपका 81 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 72। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, 72। ठीक है, सभी को समझ में आ गया किस तरीके से क्या। यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ पैटर्न। 27 को आपने 3 से डिवाइड किया,
3 27 और इसका स्क्वायर किया और माइनस इसमें इसका स्क्वायर किया, तो ये आपका 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है 72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें। अब इसे करें, खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर से आप देखो, आप इसे सॉल्व करना चाहोगे या इसे सॉल्व करना चाहोगे, ठीक है। स्क्वायर क्यूब का ही है। अब मैंने जब इसे देखा 729 216 को देखा, अब इसे देखते ही मुझे एक बात तो समझ में आ गई, मैं बोल सकता हूँ 216 तो क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 248 क्यूब नहीं है। 729 क्या है, स्क्वायर है। 729 किसका स्क्वायर है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 729 जो है 27 का स्क्वायर है। इसे मैं लिख सकता हूँ 27 का स्क्वायर, और ये आपका क्या है 27 इंटू 8 है, ठीक है। इसे आप देखेंगे ये 27 इंटू 8 है, ठीक है। आप समझ सकते हैं। अब 27 मुझे चाहिए होगा तो मैं 8 से डिवाइड करूंगा, वैसे भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये देखते हुए 729 देखते हुए मेरे समझ में आ गया ये क्या है 729 27 का स्क्वायर है, और ये 27 इंटू 8 है, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ पे देखूंगा 1681। अब आपको 1681 याद होगा किसका स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ये आपका 41 का स्क्वायर है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है। ये 41 का स्क्वायर है, ये आपका कितना है 41 इंटू 8 है, 8 का 8 8 चौको 32, ठीक है। पैटर्न समझ में आया। तो सेम हम यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क 248 है, तो आप देखोगे 248 है, तो ये आपका यहाँ पे पहली बात तो ऑप्शन से आप देखोगे कि आपको ऑप्शन में स्क्वायर चाहिए, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो इसे 8 से डिवाइड कर दो, तो ये 8 यहाँ 24 8 एकम 8, तो ये 31 इंटू 8 है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए 31 का स्क्वायर होना चाहिए। 31 का स्क्वायर कितना होता है 30 का स्क्वायर 900 होता है। 31 का स्क्वायर एक ही ऑप्शन है 961, ठीक है। ये आपको याद भी होना चाहिए, तो 961 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हमने किया। ये पैटर्न आपको आगे भी मिलेगा, नोट कर लेना, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन सेम नहीं भी आएगा, लेकिन पैटर्न आपको दिखेगा। इससे पहले वाले में भी हमने ऐसा ही पैटर्न किया था, ठीक है। नंबर के नज़दीक जा रहे थे, और नंबर आपको स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। उसके आसपास भी नंबर हो सकते हैं, एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एग्जैक्ट क्यूब नहीं होगा, उसके आसपास भी होगा। आप खुद से भी ये क्वेश्चन ट्राई करना, हो सकता है यहाँ पर आप बेटर इसका लॉजिक ढूंढ लें, ठीक है। क्योंकि सभी लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अलग भी ढूंढ सकते हैं, अलग तरीके से भी आप सोच सकते हैं। तो खुद से ज़रूर ट्राई करना। इसका राइट आंसर क्या है आपका फोर्थ ऑप्शन 961। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे देखें, इसे बताएं सभी, खुद से ज़रूर करना पहले, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। अब देखो यहाँ पे 129 को 95 लिखा है, 129 को 95 लिखा है, इनके बीच में गैप आप देखो, और यहाँ 118 को 84 के बीच में देखो। ये इंपॉर्टेंट है गैप वाला, क्योंकि हम हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें पता है हम सीधे स्क्वायर क्यूब करते तो हम गैप देखते ही नहीं है। आपने खुद से भी किया होगा, तो कई लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। कई ने कर लिया होगा, क्योंकि ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इस बात यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन तो आसान होता है, गैप ही होता है, लेकिन कभी कभी होता है क्योंकि हमारे माइंड में स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई हम सीधे यही सोचने लग जाते हैं, तो गैप नहीं देखते हैं। तो गैप आपको हमेशा देखना है। यहाँ पे आप देखोगे 129 से 95 जाना है, तो आपका गैप कितना है यहाँ पे -34 का है। सेम आप देखोगे 118 से आपको 84 जाना है, तो आप देखोगे 16 16 32 -34 करेंगे तो आपको 84 मिलेगा। तो आप देखो यहाँ भी -34 का गैप, -34 का गैप। तो सेम आप यहाँ करेंगे 87 से आप -34 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 में से 4 3, 8 में से 3 5, तो 53 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे बताएं। 7 का 25 है, 12 का आपको बताना है, 16 का 70 है। अब जैसे ही आप देखेंगे 25 आपको दिखा, तो आप ये बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर है, लेकिन आप देखेंगे ये 70 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब आपको 25 कैसे आएगा, ये आपको देखना है कि 5 25 25 भी होता है, ठीक है। तो आपको 5 और 5 लाना है, तो 7 25 से मैं कैसे ला सकता हूँ। अगर मुझे 25 चाहिए तो एक तो मैं सीधे देखूँगा, अगर मैं 7 में से 2 माइनस कर दूँ मुझे 5 मिलेगा, इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। अब ये सेम पैटर्न मुझे 16 और 70 के बीच में देखना है। मैंने यहाँ पर क्या पैटर्न लगाया, 16 में से मैंने 2 माइनस किया तो मुझे 14 मिला, और उसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 14 पंचे कितना हो गया 70 हो गया। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे फर्स्ट नंबर मानते हैं, इसे सेकंड, तो जनरल पैटर्न क्या है, पहले नंबर में से मैंने 2 माइनस किया और इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे सेकंड नंबर मिल गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, सेम आपको यहाँ भी लगाना है, ठीक है। 12 से क्वेश्चन मार्क की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है, 12 में से 2 माइनस करना है तो 10 आएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 पंचे 50 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14 का 44.8 है, 9 का आपको बताना है, 8 का 25.6 है,
ठीक है। 8 का 256 है तो आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए। अगर मुझे 14 से 44.8 चाहिए या 448 चाहिए आप माने, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? आप देखेंगे अगर 14 से आपको 448 चाहिए तो 14 तियाँ 42 होता है, 30 से मल्टीप्लाई करने पे 420 होता है, और फिर मुझे 28 और चाहिए तो मैं 14 दूनी 28, यानी कि 14 को अगर मैं 32 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 448 मिल जाता है। या आप ये कहें कि 14 को मैं 3.2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 44.8 मिलता है। सेम मैं यहाँ पे 8 को भी 3.2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखोगे 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16, 24 और 1 25.6 मिल जाएगा। और सेम पैटर्न में मैं यहाँ पे 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 3.2 से, तो 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18, 27 और 1 28, 28.8 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल पैटर्न है, मल्टीप्लाई किया हुआ है 3.2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये तो आप देखते ही समझ जाओगे। ये आपका 441 है, ये आपका 289 है, तो ये आपका हो गया 23 माइनस 2 का स्क्वायर है पहला वाला। और ये जो है आपका 19 माइनस 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 31 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। 31 माइनस 2 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए 29 का स्क्वायर होता कितना है, ठीक है। 31 माइनस 2 29, 29 का स्क्वायर आपका 841 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखो, 24 का 96 है, 32 का आपको बताना है, 29 का 116 है, ठीक है। आसान क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। करें इसे, खुद से करें, क्योंकि आप सभी को पता है 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 96 मिल जाता है, ठीक है। 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 आपको कितना मिलता है? 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9 96, ठीक है। इसी प्रकार 29 इंटू 4 आप देखेंगे, 4 तियाँ 12 120, तो 116 मिल जाएगा। तो 32 इंटू 4 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 128। आसान क्वेश्चन है, 128 फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसे करें। 88 का 139 है, 65 का बताना है, 93 का 144 है। पहले खुद से कर लेना, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा क्या पैटर्न है, ठीक है। पहले आपने इसे टाइम दिया होगा, उसके बाद ही आप देख होंगे। अब मैंने आपको अभी बताया था गैप भी आपको देखना है। इसमें जो है आपका गैप है 88 से 139 के बीच में आप गैप देखेंगे तो आप यहाँ पे +51 करेंगे तो आपको 139 मिलेगा। सेम आप देखेंगे 93 से 144, इसे ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन मुझसे पूछते भी हैं बच्चे, तो वहाँ पे मुझे समझ में आता है कि ध्यान में नहीं रहता। होता तो आसान है, लेकिन कभी कभी ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 44 + 7 51 +51 किया है, तो यहाँ से आप 65 में आप कितना ऐड करेंगे? +51 ऐड करेंगे तो 5 1 6, और 6 और 5 आपका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 116 इसका राइट आंसर है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे करें। 512 है, 2197। अब 512 24 देखते ही आपके समझ में आ जाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 512 रेशियो 24 है और 2197 रेशियो 39 है। अब आपको पता है 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है। अब आप देखो यहाँ पे आपको 48 से ये क्वेश्चन मार्क में चाहिए। अब 24 से 512 चाहिए तो आपको 8 चाहिए। 8 कैसे मिलेगा? 24 को आप किससे डिवाइड कर लो? 24 को आपने 3 से डिवाइड किया तो आपको 8 मिल गया। 8 का आप क्यूब करेंगे तो आपको 512 मिल जाएगा। सेम आप यहाँ पे देखेंगे 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 13 मिलेगा। 13 का क्यूब करेंगे तो 91 97 मिल जाएगा। इसी प्रकार 48 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे और इसका क्यूब करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 छक 18। 16 का क्यूब कितना होता है? 16 का क्यूब आपका होता है यहाँ पे 40 96, ठीक है। तो 40 96 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। या आप ये भी बोल दें कि हमने 512 का क्यूब रूट किया, 512 का क्यूब रूट किया तो आपके पास 8 आया। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 आ गया। आप पहले से दूसरे में जाए या दूसरे से पहले में आए, एक ही बात है, बस प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे करें। 30 का 14 है, 17 आपको बताना है, 166 का 82 है, ठीक है। इसे करें, आसान दिख रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ आना चाहते तो इस तरीके से आ सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं अगर मैं 14 दूनी 28 + 2 करूँ तो मुझे 30 मिल जाता है। सेम मैं यहाँ पे देखूँगा 82 × 2 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 164। 164 + 2 करूँगा तो मुझे 166 मिल जाएगा। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा 17 दूनी 34, 34 + 2 करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। या आप यहाँ से बोलें 30 में से 2 माइनस किया, 28 आया, 28 का हाफ 14 है, ठीक है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? थर्ड ऑप्शन है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
इसे करें, 201 का 9 है, 12 का आपको बताना है, 366 का 14 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूँगा 9 का स्क्वायर 81, 81 का डबल आपका 201 के आसपास नहीं है। फिर मैं ये देखूँगा कि 201 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 201 जो है आपका 196 के नज़दीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, 14 का स्क्वायर प्लस 5 बोल सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे 366 जो है किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 19 के स्क्वायर के। हाँ, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपको स्क्वायर एकदम से दिखेंगे नहीं, वो आपको देखने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसके आसपास नंबर है। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न मुझे दिख रहा है, 201 को 9 लिखा हुआ है, 366 को यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। तो पैटर्न आप देखो यहाँ पे, अगर मैं 9 से 201 में जाना चाह रहा हूँ तो मैं 9 पे 5 ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 5 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 में 5 ऐड और कर दूंगा तो मुझे 201 मिल जाएगा। ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, और सेम मैं यहाँ पे देखूंगा, 14 में प्लस 5 करूँगा तो मुझे 19 मिलेगा, 19 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे 361, 361 में 5 ऐड करूँगा तो 366 मिल गया। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और 12 के बीच में, 12 में 5 ऐड करना है तो कितना आएगा, 17 आएगा। 17 का स्क्वायर 289, 289 में मैं 5 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 394 आ जाएगा। तो 394 ऑप्शन में है क्या, सॉरी 394 नहीं, 294। ठीक है, 294 आ जाएगा, 289 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 294, 294। पैटर्न आपने देख लिया, पैटर्न यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे देखें, ये भी आपके समझ में आ रहा होगा, 361 दिख रहा है, 529 दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। आप ये बोलेंगे कि ये क्या है, ये जो है 18 प्लस 1 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर। ये जो है 22 प्लस 1 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 20 प्लस 1 का स्क्वायर, 20 प्लस 1 का स्क्वायर 441 इसका आंसर हो जाएगा। ये लिखना नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे करें, 80 to 98 है, 47 का आपको बताना है, 59 का 75 है। तो मुझे यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, आप गैप देख सकते हैं। ठीक है, 80 to 98। ठीक है, 82 का 98 है और इसी तरह 59 का 75 है। तो यहाँ पे आप गैप देखेंगे, गैप कितने का है, तो 8 8 16 का गैप है, प्लस 16 किया। यहाँ आप देखेंगे प्लस 16 किया तो 75 मिल गया। तो सेम आप यहाँ करेंगे, 47 में आपको क्या करना है, प्लस 16 करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखो, 130 का 5 है तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा। 6 का आपको बताना है, 9 का 738 है। ठीक है, अब आप स्क्वायर के क्यूब के नज़दीक आपको दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, 5 का क्यूब प्लस 5 है और यहाँ आप देखोगे 9 का क्यूब प्लस 9 है। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 216 प्लस 6 कितना होगा, 222 होगा। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ, 21 का 70 है, 13 का आपको बताना है, 19 का 64 है। ठीक है, इसे बताओ यहाँ पे क्या होगा, 21 का 70 है। या तो आप नंबर के नज़दीक जाने की कोशिश करो। ठीक है, नंबर के नज़दीक कैसे आप जा सकते हो, 21 से 70 जाना है तो मैं ये बोल सकता हूँ 21 तियाँ 63 होता है, प्लस 7 ऐड करूँगा 70 मिल जाएगा। देखो 21 तियाँ 63 प्लस 7 ऐड किया तो यहाँ पे मुझे 70 मिल गया। इसी तरह यहाँ पे अब मैं करूँगा 19 तियाँ 57, 57 में मैं 7 ऐड करूँगा तो मुझे 64 मिल गया। सेम यहाँ पे करूँगा 13 तियाँ 39, 39 में मैं 7 ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 46, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, 46 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 का 9 है, 16 का आपको बताना है, 27 का 704 है। अब वही बात, स्क्वायर क्यूब आपको बिल्कुल दिखेगा नहीं। ठीक है, सेम एग्जैक्ट वही नहीं लिखा होगा हर समय, उसके आसपास होगा। अब आप देखो 9 56 है, 27 का 704 है। ठीक है, तो अगर 9 56 है तो यहाँ पे 27 का 704 है, तो मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ, मुझे 81 मिलता है। 81 से मैं कितना माइनस करूँ, अगर मैं यहाँ से, मुझे 56 चाहिए तो मुझे यहाँ से कितना माइनस करना होगा, 25 माइनस करूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 56। या मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या है पैटर्न, 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 56। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 27 का स्क्वायर करूँगा, कितना होता है 729, 729 में से 5 का स्क्वायर माइनस करूँगा यानी कि 25, तो आपका कितना आ जाएगा, 704 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 16 का स्क्वायर 256, 256 में से 25 माइनस करूँगा, 6 में से 5 1 और आपका 5 में से 2 3, 231 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर, इससे पहले हमने एक जगह 3 का स्क्वायर माइनस किया था,
ठीक है। तो स्क्वायर भी माइनस कर सकते हैं या कोई फिक्स नंबर भी माइनस कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ये पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, इस तरीके के पैटर्न यहाँ पे मिले हुए हैं। तो आगे सीपीओ के एग्जाम में भी मिलेंगे, स्टेनो के एग्जाम में भी मिलेंगे, आपके सीजीएल में भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 663 का 28 है, 15 का आपको बताना है, 35 का 1104 है, ठीक है। इसे बताएं, खुद से ज़रूर करना, ठीक है। 663 है तो मैं पहले ये कोशिश करूँगा 28 से मुझे 663 जाना है, ठीक है। 28 से मुझे 663 जाना है तो मैं स्क्वायर क्यूब के बारे में ज़रूर सोचूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर पे जाना है तो मुझे स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं यहाँ पे 28 का स्क्वायर करता हूँ तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। अब मुझे चाहिए 663, यानी कि मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना माइनस करूँ कि मुझे 663 मिल जाए, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से मैं अगर 121 माइनस करता हूँ, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 663 मिलेगा। तो आप देखो ये 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, 35 का स्क्वायर, ये निकालना आसान होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, और इसमें से माइनस करेंगे कितना, 121, यानी कि 11 का स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0, और 2 में से 1 गया यहाँ पे 1, और ये 1104। तो पैटर्न आपका क्या है, 28 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर किया और इसमें से 11 का स्क्वायर माइनस किया तो हमें सेकेंड नंबर मिल गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर करने में हम फर्स्ट नंबर की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड का स्क्वायर किया और 11 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिल गया, फर्स्ट नंबर मिल गया। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो सेम यहाँ पे करेंगे 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और इसमें से 11 का स्क्वायर 121 माइनस करेंगे, 5 में से 1 4, 2 में से 2 0, 2 में से 1 1, तो 104 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो आप देखो ये पैटर्न आपको समझ में आ जाना चाहिए, अब ये बिल्कुल माइंड में रहना चाहिए, और क्योंकि इसके क्वेश्चन आपने देख लिए कितनी बार आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 8 का 44 है, 5 का आपको बताना है, और 11 का 92 है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है, ये तो डिजिट सम दिख रहा है सर। 4 + 4 आप देखो 8 है, और 9 + 2 11 है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5 आपको चाहिए तो 5 2 7, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो 4 1 5 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे आप कहोगे 128 से आपको 4 जाना है, या आप ये बोलो 4 से आपको 128 लाना है। तो आप कैसे लाएंगे 128 से 4? एक तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं 4 का क्यूब करूँ तो मुझे 64 मिलता है, 64 का डबल करूँगा तो मुझे 128 मिल जाता है। लेकिन आप देखोगे अगर आप 11 का क्यूब करते हो तो 11 का क्यूब आपका 1331 होता है, फिर उसका डबल भी करना है। क्या ऑप्शन में उसका डबल है क्या? नहीं है। तो इस प्रकार का पैटर्न तो होगा नहीं। और क्या हो सकता है, अगर मुझे ये भी पता है 16 8 128 होता है, ठीक है, तो ये कैसे आ सकता है, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं और इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 128 मिल जाएगा, ठीक है। 16 8 128 ये पैटर्न हो गया। पैटर्न क्या हो गया, ठीक है, पैटर्न ये हो गया, सेकेंड नंबर का आपने स्क्वायर किया और उसे 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पहला नंबर मिल गया, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेम आप यहाँ देखेंगे, इसे कर लेते हैं, यही पैटर्न है क्या। 18 का स्क्वायर किया तो आपको कितना मिला, 18 का स्क्वायर इंटू 8, 18 का स्क्वायर 324 मिला। इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे 8 चक्को 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 1 8 3 24 और 1 25, 25 92 मिल गया। तो यही पैटर्न है सेम। तो यहाँ पे हम करेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 का स्क्वायर 121, इसे आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 है 9, 968 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड है। तो ये पैटर्न यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सभी में सेम है, ठीक है। इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका 1/54। खुद से ज़रूर करना, पहले समय देना अपने आप को, कितना समय आपको लग रहा है, ठीक है। 67 ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको बताना है 1/68, ठीक है, 1/68 इसका बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, और एक यहाँ पे दिया हुआ है 146/159। तो इसका बताएं क्या आंसर है, ये तो ऑप्शन में दिख गया यहाँ पे, ठीक है। फिर भी आप इसमें पैटर्न सोचें क्या है।
देखो 1/54 है, 1/67 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे गैप देखता हूँ ना 54 और 67 के बीच में कितने का गैप है, 54 और 67 के बीच में आप देखोगे 6 6 12 1 13 प्लस 13 का गैप है। सेम मैं यहाँ पे देखता हूँ इन दोनों में 46 और 59 के बीच में कितने का गैप है, आप देखोगे 9 4 13 प्लस 13 का है, यहाँ भी प्लस 13 यहाँ भी, तो सेम यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/68। तो 68 में मैं अगर प्लस 13 ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे आप 68 में 13 ऐड करूँगा तो 80 81 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/81, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। पैटर्न सिंपल है, गैप वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे बताएं इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। 30 का 112 है, 28 का आपको बताना है, 43 का 252 है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है, अभी शायद कुछ दिन पहले ही करवाया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, मुझे ध्यान में आ रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, 112 का 23 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है 28 और इधर है आपका 252 का 43, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि 16 7 112 होता है, ठीक है, 16 7 112 हो गया और ये 16 + 7 23 है, ठीक है, यही पैटर्न मैंने बताया था। तो सेम मैं यहाँ पे देखूँगा तो +7 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ भी +7 ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 36 + 7 43 और 36 × 7 7 6 42 2 7 3 21 4 25 252 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे करूँगा तो 21 + 7 कितना होगा 28 होगा और 21 × 7 कितना हो जाएगा 7 × 7 7 दूनी 14 147 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। या आप ऐसे बोल रहे हैं 112 से आपको 30 में जाना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आपने 112 को 7 से डिवाइड किया तो आपको कितना मिला 16 मिला, 16 में 7 ऐड कर दिया तो आपको 30 मिल गया, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जा रहे हैं तो यहाँ से आप ऑप्शन से जाना पड़ेगा, ठीक है। आप कहोगे 147 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिला 7 दूनी 14 21 मिला, इसमें मैंने 7 ऐड कर दिया तो मुझे 28 मिल गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ पे टेबल याद होनी चाहिए, आपको फैक्टर करके देखना है तो समझ में आ जाएगा क्या पैटर्न है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 112 दिखा तो मैंने कहा 16 7 112 होता है और ये 16 + 7 23 भी है, ठीक है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, एक बार समझ लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बताने के साथ साथ बता भी रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। और यही बात है, मैंने नंबर एनालॉजी के जितनी बार क्वेश्चन आपको करवाए हैं उतनी बार मैंने आपको बताया, ये आप सोच सकते हैं। खुद से ज़रूर करना तो आप और भी कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग है, खुद से ज़रूर करना पहले क्वेश्चन। इसे देखें, 74 का 37 है और 148 का 74 है, ठीक है। इसे बताएं, ये तो डबल ही दिख रहा है, 37 दूनी 74, 74 दूनी 148, 26 दूनी 52, तो ये तो थर्ड ऑप्शन है, ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 238 का 23 है और 336 का क्वेश्चन मार्क है, 70 का आपको बताना है 11, ठीक है। इसे बताएं, इसे आप कैसे करेंगे, इसे आप कैसे करेंगे 14 पंचे 70, ठीक है। 14 पंचे 70 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर मुझे 11 ही चाहिए तो मैं कैसे लाऊंगा, इसे देखता हूँ, 70 से मुझे 11 चाहिए तो 14 पंचे 70 होता है। मैं ये बोल सकता हूँ 70 को मैंने 14 से डिवाइड किया, 14 पंचे 70, 5 + 6 11 होता है, ठीक है, ये हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ करके देख लेता हूँ, 238 को मैं किससे डिवाइड करूँगा 14 से, तो यहाँ पे मैंने 14 से डिवाइड किया तो कितना आया 14, 14 एकम 14, ठीक है। यहाँ पे 6 3 9 64 98 17 आया, 17 में मैंने फिर क्या ऐड किया 6 ऐड किया तो कितना मिला 23, 23 मिल गया, तो 23 मिल गया। दोनों में आप देखो यहाँ पे हमने कैसे पैटर्न लगाया, पैटर्न क्या है, पहले नंबर को 14 से डिवाइड किया, जो भी आया उसमें 6 ऐड कर दिया तो हमें सेकेंड नंबर मिल गया। तो सेम चीज़ मैं यहाँ कर लेता हूँ, 336 को 14 से डिवाइड कर लेता हूँ, कितना आएगा 14 दूनी 28 और 4 चौको 56 24, फिर हमने क्या करना है 6 ऐड करना है, 6 ऐड कर देंगे तो 24 + 6 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। 14 पंचे 70 मैंने देखा तो वहाँ से 11 चाहिए था तो मैंने ऐसे डिवाइड करके ला गया, क्योंकि छोटा नंबर चाहिए तो मुझे डिवाइड करना होगा, बड़े नंबर पे जाऊँगा तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे खुद से करोगे तो हो सकता है आप इससे अच्छा बेटर सोचें, ठीक है। तो आप खुद से ज़रूर करें, मेरा मकसद यह है कि आप खुद से करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद से ही करना है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नए लॉजिक अगर आपको मिलते हैं, आपसे नहीं होता है तो उसे आप देख सकते हैं, उसे नोट कर सकते हैं। तो ये सारे जो थे लेटेस्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए, ठीक है। तो अभी कोई लास्ट क्वेश्चन बचा नहीं है जो आपको करना पड़े, आप इन्हीं क्वेश्चनों को कर लें,
ठीक है। आगे भी मैं आपको करवाते रहूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक काम आपको करना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रही है, क्वेश्चन बनाने में पड़ते हैं, ठीक है, फिर सॉल्यूशन कराना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। स्टडी ग्रुप में आप शेयर करें, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो इसे यहीं पर समाप्त करते हैं।